जय श्री राम। भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा लिखा गया भाव पल्लवन। परोपकार पुण्यो पापाय परपीड़नम। भावार्थ: दूसरों का भला या परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को दुखी करना पाप है। जैसे मेहंदी पीसने वाले के हाथ भी लाल हो जाते हैं, वैसे ही परोपकार की बात सोचने से भी स्वयं का हित होता है, क्योंकि हमारे भीतर के असुर तत्व जो हमें परनिंदा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुढ़न सिखाते रहते हैं, उनका परोपकार के चिंतन मनन से ही नाश होने लगता है। धीरे धीरे आत्मा अपने सतोगुण के नैसर्गिक सौंदर्य में आने लगती है। परोपकार के लिए मन को उचित खाद पानी विधेयात्मक चिंतन से आने लगता है। उसके बाद कर्म रूप में जब इसका कर्तृत्व बनता है तो व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते हैं। परोपकार करते समय मन में निष्काम कर्म की भावना बने तब सोने पर सुहागा बन जाता है। लेकिन शुरुआत में परोपकार के लिए सतपथी रास्ते बनाने के लिए हमें स्वतः से होकर मदद करने की बात पर जोर देना चाहिए। मनुष्य समुदाय से यदि मन धोखा खाकर कि कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठ जाए तो ये अपने आप से न्याय नहीं हुआ। जीव समुदाय पर दया करके उनके लिए चारे पाने की व्यवस्था करना, बीमार होने पर उन्हें उचित दवा देना, वृक्ष लगाना, ये सब भी परोपकारी कार्य हैं। वृक्ष नहीं काटने का संकल्प, मांसाहार त्यागने, चमड़े की बनी हुई वस्तुएं नहीं खरीदना और ना ही पहनना, ये एकल संकल्प के द्वारा लिए गए ऐसे परोपकारी कृत्य हैं जिससे हमें आत्मिक ऊर्जा मिलती है। परोपकारी कार्य करके मनुष्य समुदाय के बीच मदर टेरेसा, बाबा आमटे ने परोपकार के संदेश जनमानस तक पहुँचाए। उनका समाज सदैव ऋणी रहेगा। परोपकार के लिए अपने समय का 1 घंटा, धन का 1% अंश लगाना चाहिए, ताकि आप प्रतिभाशाली हैं और प्रभुत्व संपन्न हैं तब अपनी प्रभुता को भी परोपकारी का लोगों के संगठन से जुड़ने का अवसर दे, ताकि पारस और लोहे की संगति जब बने तो संगठन की ताकत का प्रत्येक व्यक्ति सोना कहलाए, जिनकी महत्ता तलाशने, गलने, ढलने से ही ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। परोपकार शुरू में दिखावे की रणनीति हो सकती है, जिसके साथ प्रसिद्धि की चाह जुड़ी रह सकती है, लेकिन निरंतर परोपकार की भावना रखकर किया गया एकल या संगठन की ताकत के साथ किया गया सत प्रयास आपको अंत में निष्काम परोपकार की उच्च स्तरीय पाठशाला में पहुंचा देगा, जिसके कारण दिनों दिन आपकी उन्नति, आत्मिक उन्नति होवेगी। आत्मपथ जितना प्रकाशित होगा, आपके व्यक्तित्व का प्रभुत्व उतना ही आकर्षक होगा। यदि आप परोपकार करके अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं तो ये पाप है। मुँह में राम बगल में छुरी जैसी लोकोक्ति की मनोवृत्ति रखकर अच्छे कार्य करके किसी को भी दुखी करते हैं तो ये पाप है। परोपकार के लिए मिथ्या भाषण का प्रयोग कर भोली भाली जनता का शोषण करना और उनके धार्मिक मनोवृत्ति को धर्म के चक्रव्यूह में रचकर बरगलाना, ये पाप है। इसलिए परोपकार सदैव निष्काम कर्म की भावना से करने की भावना रखें और अपने छोटे से अच्छे कृत्य के प्रति आशान्वित रहें। सादर आभार। भाइयों और बहनों, आप सब हमारे साहित्यिक सचेतन यात्रा में बराबर के सहयोगी हैं, सो हमें सब्सक्राइब, लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। सादर आभार।